ओ हरि अनंत हरि कथा है अनंता, काया है सुना है बाहो वेद सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाई, ओ कल्प कोट लगे चाहे न गाए। श्री हरि अनंत हैं भैया, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। तो सब संत लोगों से बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। तो यही प्रसंग में कहा भवानी, ओ हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रंत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ है और सब दुखों के हरने वाले हैं। तो सोरे नर मुनि को नाही जय, ना मोह माया प्रबल। अब विचार मन माहे भजय, माया महामाया पत है। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरिहित सोने सहले कुमारी, ओ कहो विचित्र कथा विसितारी। जय कारण अजय अगनय रूपा, ब्रह्मा भय हो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण भी सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अभिव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। जो प्रभु बेपन फिरत तुम देखा, ओ बंद समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित अब लोक भवानी, सती शरीर रहो बैराली। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित देख कर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अज हो न छाया मिट है तुम्हारी। उतास चरित सुने प्रेम रोजहारी। लीला की ने जो तह अवतारा, सो सब कया हो मति अनुसारा। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाता हूँ। भरत द्वाज मुनि शंकर वाणी, उस कुछ सप्रेम उमा मोसिकानी। लगे बहोर वर नह व्रस के तू, सो अवतार भय जय तू। तो यज्ञ बालक जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सच्चा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान वहाँ अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सोमो तुम सन कयो सब सुन मुनि से मन लाय, राम कथा कल मल हरण मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर,
भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर और ध्यान से सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। शंभु मन यरो सतरूपा, जिनते भे नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहो गाव श्रुत जिनके लीला। शंभु, मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है, तो इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नेप उत्तान पाद सोदतासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सोत जासु। लागो सोत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा जाही। भैया, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए, और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण गाते हैं। देव होते पुनि तास कुमारी, और जो मुनि कर दमे के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, और जठर धर हो जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, और तत विचारे विपुन भगवाना। तह मुनिराज किन बहुकाला, प्रभु आयो सब वेद प्रतिपाला। तथ्यों का विचार करने में अत्यंत निपुण, जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन शंभु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया है। बोले बालाजी सरकार की जय। श्री राम जय।